बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 12 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स जो है वो बेसिकली लाइट को रेफ़र करता है, तो इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से पहले हमें रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या होता है कि जब भी कोई वेव एक मीडियम से ट्रैवल करती हुई दूसरी मीडियम की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है तो वो वापस पहले मीडियम में ही आ जाती है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। सो लाइट को हम कहेंगे कि व्हेन लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन अ मीडियम strikes through the boundary of second medium, some part of light turn back into the first medium. This whole phenomena is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमें यहाँ पे बड़ा क्लियरली समझ आ रही है कि ये लाइट रे जो कि आ रही थी, जो कि फॉल की इस प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई वापस उसी मीडियम के अंदर। दिस फिनोमेना इज नोन एज एंगल ऑफ लॉ ऑफ दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब ये इस प्लेन के ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो ये तो हो गया सारा रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो कौन से लॉज को ओबे करती है? दिस दैट आर बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज़ द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि ये देखें, ये जो लाइट रे जो कि इंसिडेंट कर रही है, ये लाइट रे जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो कि नॉर्मल है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दीज ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइट रे जो है इस प्लेन को छोड़ के यानी कि आप सपोज कर लें जैसे कि पेपर से बाहर आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक साइड से आ रही है और उसी पेपर पे उसी प्लेन के ऊपर है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी उसी पेपर उसी प्लेन के ऊपर है, और ये नॉर्मल भी उसी प्लेन के ऊपर है। ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन द सेकंड पॉइंट इज़ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज हैं जो कि लाइट हम ओबे करती है हमेशा रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि दो टाइप की सरफेसेस होती हैं। ठीक है। एक सरफेसेस को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक सरफेस ऐसी होती है जो कि स्मूथ सरफेस होती है, ठीक है, और एक सरफेस ऐसी होती है जो कि रफ सरफेस होती है। ठीक है। तो एस वो रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस से हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्शन जो कि रफ सरफेस से हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखें, इसमें आपको एक सीक्वेंस में एक पैटर्न मिलता है। एक लाइट रेज आ रही हैं, एक सीक्वेंस में आके गिर रही हैं, एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है। इसमें देखें इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर कि लाइट रेज जो आ रही हैं उनमें आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी एक पैटर्न नहीं है, वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर, इर्रेगुलर फॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो दैट इज़ नोन एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई दो। देन आगे एक चीज़ आती है 12.2 दैट इज़ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, देखें, जैसे ये स्फेरिकल मिरर्स जो हैं ये होते हैं एक सफ़ियर का पार्ट होते हैं। अब सफ़ियर क्या है? सफ़ियर को समझने के लिए आप अज्यूम कर लें जैसे कि एक फुटबॉल है या बॉल दैट इज़
स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब ये देखें, जैसे कि ये एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो काट लिया, जैसे कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमने काट लिया उस स्फीयर से, ठीक है। तो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये डॉटेड लाइन के साथ आपको एक सारे का सारा स्फीयर, एक सर्कल जो है नज़र आ रहा है, बेसिकली दिस इज स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब क्योंकि ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर, अच्छा इससे पहले हम जो है वो मिरर्स की टाइप के बारे में पता कर लेते हैं कि मिरर की टाइप्स कितनी होती हैं। अच्छा अब देखें, जो स्फीयर है, जब हमने इसको पोर्शन को काट लिया तो हमारे पास इसकी दो साइड्स बनेंगी, ठीक है। एक वो साइड जो कि इनर होगी, इनर कर्व्ड सरफेस, और एक वो होगी जो कि आउटर कर्व्ड सरफेस होगी। अच्छा अगर हम क्या करें कि इस वाले में देखें, इसने आउटर कर्व्ड सरफेस को कोट कर दिया है और इनर कर्व्ड सरफेस जो है वो क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई है। तो ये हमारे पास एक मिरर बन जाएगा। अब दूसरा क्या है कि उसमें उसने जो इनर कर्व्ड सरफेस है, इनर कर्व्ड सरफेस उसको कोट कर दिया है डायग्राम बी के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। उसने इनर कर्व सरफेस को कोट कर दिया है और आउटर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो जिसमें जिसमें आउटर कर्व सरफेस जो है वो, आउटर कर्व सरफेस वो क्या है, कोटेड है, और उसकी इनर जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और वो मिरर जिसकी इनर कर्व सरफेस जो है वो कोटेड है और आउटर कर्व सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर आता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं, तो ये इसकी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। अच्छा हमें ये पता है कि अगर ये स्फीयर था तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। अब वो जो सेंटर है दैट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट सेंटर इज़ नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसी तरह अब अगर वो स्फीयर है तो ऑब्वियसली उसका एक रेडियस भी होगा। रेडियस क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से आउटर सरफेस तक, आउटर सरफेस तक पे कोई अगर पॉइंट ज्यूम करें, उस पॉइंट से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ नोन एज रेडियस। तो इसी तरह इसका जो रेडियस आएगा, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर ये शो कर किया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज रेडियस। सो अब ये जो आ जाता है ये आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसी तरह जो जो मिरर है उसका जो सेंट्रल पॉइंट आता है, जो सेंट्रल पॉइंट आता है दैट पॉइंट इज़ नोन एज पोल, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। जैसे कि ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसने इसने शो किया है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज पोल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गई। देखें, पोल भी हमने पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पढ़ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस रह गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों में से पास करती है, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इन दोनों में से जो जो लाइन पास करती है दैट इज़ नोन एज एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया जी। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। अब आ गया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को देखें, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस यानी कि लाइट जहाँ पर आके, जहाँ पे लाइट का फोकस है, जहाँ पे आके लाइट रे मीट कर रही है। तो अब क्या होता है कि जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर में अगर पैरेलल लाइट रेज आएंगी, जैसे कि ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, एक लाइट रे ये आ रही है, दूसरी
तीसरी ये और चौथी ये सारी 4 लाइट रेज आ रही हैं, 6 लाइट रेज आ रही हैं। तो ये क्या करनी है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, ये है प्रिंसिपल फोकस। और क्योंकि लाइट रेज यहाँ पर एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए इसका जो फोकस आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा, ठीक है। इसी तरह इसके बरक्स आप आ जाएं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, आप देख रहे हैं लाइट रेज, अच्छा इसमें देखें ये लाइट रेज को कन्वर्ज करवा रहा है, एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है। यहाँ पे आ जाएं तो देखें कि लाइट रेज तो आ रही हैं पैरेलल लाइट रेज, 1 2 3 4 5 6 पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। फॉल करने के बाद क्या हो रही हैं, वो डाइवर्ज हो रही हैं। लाइट रेज क्या हो रही हैं, वो देखें ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये लाइट रे इधर को जा रही है, ये लाइट रे इधर को जा रही है। तो ये सारी लाइट रेज क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्हीं को एक्सटेंड करें बैकवर्ड, तो वो देखें वो एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर ये मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक हो गया। अच्छा अब क्योंकि इसमें हम कहते हैं कि लाइट इज सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो एक्चुअली वहाँ से लाइट रेज नहीं आ रही होती। तो ये पॉइंट है तो प्रिंसिपल फोकस, लेकिन क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रही या एक्चुअली यहाँ पे मीट नहीं कर रही, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज वर्चुअल फोकस, ठीक है। देन आ जाते हैं एक और चीज़, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस आता है, यानी कि ये पोल है और ये प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी दैट इज़ नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब देखें कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी, वो भी हमारे पास रियल आएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल फोकस था वो रियल था। इसमें देखें यहाँ पर भी सेम इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर भी जो पोल है और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके दरमियान का डिस्टेंस फोकल लेंथ आएगा, लेकिन इसकी फोकल लेंथ वर्चुअल होगी। नेगेटिव साइन कन्वेंशन में हम उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो फोकस है वो वर्चुअल है। अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गई, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, तो इसमें भी देखें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये हमेशा होल्ड करता है, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी होल्ड करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखें अब ये तीनों, अब ये देखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक हो गया। और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये यहाँ पर भी होल्ड करता है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय मिरर्स भी होल्ड करता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो हम इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर से आगे स्टार्ट करेंगे।